हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 7 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डेवलपिंग एन ऐप टू हेल्प एथलीट वेरीफाई ड्रग विथ बैंड सब्सटेंसेस। प्रतिबंधित पदार्थों के साथ दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता के लिए कौन ऐप जो है ये विकसित कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कर रहा है NADA कर रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA, दवाओं में प्रतिबंधित पदार्थों का पता लगाने में एथलीटों की सहायता के लिए एक ऐप विकसित कर रही है। और नई दिल्ली में नाडा समावेशन बैठक में नाडा जो निदेशक है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है रितु सेन ने कहा है कि डोपिंग रोधी समावेशी कार्यक्रम विशेष तौर पर दिव्यांग एथलीटों पर केंद्रित है और देश खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रयास कर रहा है। और ऐसी स्थिति में एंटी डोपिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नाडा इंडिया दिव्यांग एथलीटों के नमूने एकत्रित करने में जो विशेषज्ञता के लिए 20 डोप नियंत्रण अधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद गुजरात। किसने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे जो ट्रॉफी है ये जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीती है सौराष्ट्र ने। 20 का करेक्ट आंसर है। 14 साल के बाद में सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी का जो टाइटल है ये अपने नाम किया है। सौराष्ट्र ने इस मैच में 5 विकेटों से जीत हासिल की है। इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी महाराष्ट्र की टीम ने 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 248 रन जो है ये बोर्ड पर लगाए थे। रनों की पीछा करनी उतरी सौराष्ट्र की टीम ने 46.3 ओवरों में रनों 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। और टॉप क्रिकेट क्वेश्चंस की हम बात करें तो विराट कोहली हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट। Ayan Khan has become the youngest player to debut in the T20 World Cup. India has won 2022 Women's Asia Cup T20 जो टाइटल है ये जीता है। रोहित शर्मा has become the first Indian player to play 400 T20 matches. विराट कोहली has become the first cricketer to have 50 million followers on Twitter. थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी राजस्थान will host the फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग्स फ्रॉम दिसंबर 4 to 7 2022। राजस्थान किस शहर में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करने वाला है राजस्थान के उदयपुर के अंदर। G20 शेरपाओं की पहली बैठक 4 से 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर में होगी और बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा जो अमिताभ कांत है ये करने वाले हैं। शेरपा G20 सदस्यों के नेताओं के निजी संदेश वाहक है और वे वर्ष के दौरान बातचीत की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम पर चर्चा करते हैं और G20 के महत्वपूर्ण कार्यों का समन्वय करते हैं। G20 शेरपा बैठक से उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने में भी मदद मिलेगी। और भारत ने 1 दिसंबर को 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली और मेजबान देश के तौर पर भारत अगले साल सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम तय करेगा। और ये 19 देशों और यूरोपीय संघ का संगठन है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और भारत शुरू से ही इस समूह का जो है ये सदस्य रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, who has been appointed as the chairman of the National Commission for Backward Classes। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं हंसराज गंगाराम अहरी बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर को
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है। गंगाराम महाराष्ट्र के चंद्रपुर से 4 बार भारतीय जनता पार्टी से ये सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री की जो जिम्मेदारी है ये भी संभाली है। ये देश के चर्चित कॉल ब्लॉक आवंटन घोटालों को 2014 में सामने लाने के बाद से वो लाइमलाइट में आए थे और हंसराज की ही कोशिशों का नतीजा रहा है कि ये घोटाला सामने आ सका और उन्हें वर्ष 2011, 2012, 2013 और 2014 में संसद रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021? किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जो है ये जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये WMO के द्वारा है जो जारी किया गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार गंगा में उपलब्ध पानी की मात्रा और नदी बेसिन में भूजल की मात्रा 2002 और 2021 के बीच में काफी कम हो गई है और इस वार्षिक रिपोर्ट का जो उद्देश्य है ये बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के युग में वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन का समर्थन करना है। मिस्र में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 ने सरकारों से अनुकूलन प्रयासों में पानी को और एकीकृत करने का आग्रह किया। पहली बार पानी को इसके महत्वपूर्ण महत्व की मान्यता में एक COP परिणाम हस्ता जो दस्तावेज है इसमें संदर्भित किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक हैज इम्प्लीमेंटेड 4 टायर रेगुलेटरी नॉर्म फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? किस बैंक ने शहरी सरकार बैंक के लिए 4 स्तरीय नियामक मानदंडों को लागू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है, RBI के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को भारत में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक 4 स्तरीय संरचना को अधिसूचित किया है और इससे पहले भारत में UCB को RBI के द्वारा 2 जो कैटेगरी है इसके अंदर डिवाइड किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के मुद्दों की जांच के लिए पूर्व डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक श्री NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में 15 फरवरी 2021 को शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और इस समिति को शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए और इसके विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए उपयुक्त परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। RBI ने अब भारत में शहरी सहकारी बैंकों को बैंक में जमा राशि के आधार पर 4 स्तरों में वर्गीकृत किया है। व्हाट इज प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में हम बात करें तो प्राथमिक सहकारी बैंक जिन्हें शहरी सहकारी बैंकों के नाम से जाना जाता है या तो संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसे नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं संजय कुमार बने हैं। इसका करेक्ट आंसर है। संजय कुमार ने 1 दिसंबर 2022 को शास्त्री भवन नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में इन्होंने जो अपना पदभार है ये ग्रहण किया है और 1990 बैच के बिहार कैडर के ये IAS ऑफिसर है संजय कुमार और युवा मामलों और खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग के ये पूर्व सचिव थे। उन्होंने अनीता करवाल का स्थान लिया है जिन्होंने 28 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2022 तक इस पद पर ये रही थी। संजय कुमार ने बिहार में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में भी काम किया है। वह 1990 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है और कुमार ने देश के प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और सस्ती शिक्षा प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये चुना गया है, अंचिता शरत को चुना गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। टेबल टेनिस के दिग्गज और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता अंचिता शरत कमल प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शरत कमल को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान से नवाजा है। पिछले साल इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया था। और टेबल टेनिस के खेल में खेल रत्न का पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कमल से पहले मनिका बत्रा टेबल टेनिस में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए खेल रत्न का जो पुरस्कार है ये उन्हें मिल चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन है, रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने यहाँ एक अत्यधिक ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो उन्होंने कहा है कि अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में वादा करता है। और आईआईएससी ने कहा है कि भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करने वाले डेटा केंद्रों की भारी वृद्धि ने दुनिया भर में बिजली की कमी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और तेज और अधिक बुद्धिमान कंप्यूटर और उपकरणों की बढ़ती मांग के साथ पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विकल्प विकसित करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी की तत्काल आवश्यकता है जो इन उपकरणों को अधिक ऊर्जा कुशल बनाएंगी। पूरक धातु ऑक्साइड अर्धचालक का उपयोग करने के बजाय जो आज अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के निर्माण खंड है, शोधकर्ताओं की टीम ने मेमिस्टर नामक घटकों का जो उपयोग किया है, जो डेटा को स्टोर कर सकते हैं और गणना कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट हैज बैंड द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इनसाइड टेम्पल्स। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध जो है ये लगा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मद्रास हाई कोर्ट ने लगा दिया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु की मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिरों में मोबाइल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का प्रदेश सरकार को आदेश दिया है। और मद्रास उच्च न्यायालय ने ये फैसला पूजा स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए दिया है। और इस पीआईएल में तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के तिरुचेंदूर में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अंदर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की मांग सीतारमण ने की थी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने और उस पर अमल करने और प्रचार करने के हकदार है। हालांकि कार्य करने और अभ्यास करने की ऐसी स्वतंत्रता मंदिर के परिसर के अंदर नियमों के अधीन हो सकती है। चलिए कल के जो एमसीक्यू हैं उन्हें हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश में 1500 करोड़ रुपए के ईडीसीएफ ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं भारत और साउथ कोरिया के बीच में। ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल ने। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये बने हैं एस जवाहर रेड्डी। ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला 2022 का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एनएसओ डेटा के अनुसार 2022 और 23 की जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि है ये कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये है 6.3%। 6 नंबर क्वेश्चन है, समन्वय 2022 की सशस्त्र बल के द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इंडियन एयरफोर्स का जो है ये एक्सरसाइज है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना जो अभियान है ये शुरू किया है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सुधार के लिए गठित पैनल के जो प्रमुख है ये कौन बने हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं अमरजीत सिन्हा बने हैं, ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने जीएसडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन परामर्शदाता मैकिन्से को काम पर रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये उत्तराखंड ने रखा है, ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जापान ने किया है, ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किसने विनिंग द इनर बैटल नामक जो बुक है ये लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सैम वॉटसन के द्वारा लिखी गई बुक है, 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय जो बाजरा वर्ष है ये घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको जो क्विज है ये अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।